Hello everyone, welcome to The Uncommon Sense. My name is Ashutosh Yadav aka Captain Ashu, and today we are going to talk about zombie deer disease. Centers for Disease Control and Prevention say a brain-wasting disease that infects deer could possibly be contagious to humans. आज हम बात करेंगे zombie deer disease के बारे में. Tonight we're looking into how dangerous the zombie deer disease really is. जो अमेरिका में अभी हर जगह फैला हुआ है, जिसे हम chronic wasting disease भी कहते हैं. For what some call the zombie disease. फर्स्ट टाइम chronic wasting disease मार्च 2016 में वाइल्ड रेनडियर्स पे एक्चुअली खोजा गया था, और उसके बाद से ये रेनडियर्स, डियर्स और बग्स में भी सिम्टम्स दिखा चुका है. इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में आपको बताता हूँ, जो हैं एग्रेशन, लैक ऑफ फियर ऑफ पीपल, स्टम्बलिंग एंड ड्रूलिंग. कुछ साउंड कर रहा है zombies की तरह, राइट? और हम zombies की बात कर रहे हैं तो थोड़ा 2-3 बातें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक इस डिसीज़ ने ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं किया है. जनरली zombies का कॉन्सेप्ट इसीलिए इतना पॉपुलर नहीं होता है क्योंकि या तो वायरस या तो ये जो फंगस होते हैं ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते. ह्यूमंस के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है कि जैसे ही इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर आया, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है हमें, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द हाइटन टेम्परेचर, ये वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई ये मरना शुरू कर देते हैं. हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है और हमारे वाइट ब्लड सेल्स इन्हें ख़त्म करना शुरू कर देते हैं. बट अभी हाल ही में मैं एक डिस्कशन सुन रहा था एक साइंटिस्ट का, और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ये बैक्टीरिया, फंगस और ये जो वायरसेस हैं, इनके हायर टेम्परेचर में अडाप्ट होने की एबिलिटीज़ बढ़ने लगी है. ये अडाप्ट होने लग गए हैं हायर टेम्परेचर्स में, और अगर ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो गया, ये इनकी अडाप्टेबिलिटी और बढ़ गई, तो ये हमारे हाइटेंड बॉडी टेम्परेचर को भी सह सकेंगे और हमें भी इन्फेक्ट कर सकेंगे. और मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि ज़ॉम्बी फंगाई एक्चुअली इन्फेक्ट कर चुका है कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को. मैं एक क्लिपिंग आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ. लेट्स वॉच दिस ज़ॉम्बी फंगाई वीडियो. सी यहाँ पे ये एक छोटा सा इंसेक्ट है जो कि डेड है, बट इसके पूरे शरीर में फंगाई फैल चुका है और ये ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा है. These things are really concerning actually. और मैं एक और आपको दिखाता हूँ. एक और वायरस है जिस वायरस को हम जनरली बोलते हैं ज़ॉम्बी एंट वायरस या ज़ॉम्बी एंट, सॉरी नॉट ए वायरस, इट्स अ फंगाई, ज़ॉम्बी एंट फंगाई. इसका साइंटिफिक नेम है ओपियोकोडाइसेप्स यूनिलैटरलाइसिस. ये ज़ॉम्बी एंट फंगाई इंसेक्ट पैथोजन है जो कि डिस्कवर किया गया था 1959 में बाई आल्फ्रेड रसेल वॉलेस. और अभी राइट नाउ ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, और ये किसी भी एंट को, जब वो एंट किसी बिछड़ जाती है या फिर इन्फेक्ट हो जाती है, वो उसके न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट कर देता है, उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट कर देता है. और वो ज़ॉम्बी एंट, वो पता भी नहीं होता है उस एंट को, वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है बहुत समय तक, और वो अपने एंट जहाँ पे उनका टीला होता है वहाँ पे जाता है, एंट होम पे सबको इन्फेक्ट कर देता है, और धीरे धीरे ये सबको फैल जाता है और पूरा का पूरा एंट फार्म जो होता है पूरा ही इन्फेक्ट हो जाता है. दिस इज़ रियली कंसर्निंग. और आपको स्क्रीन पे मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ ज़ॉम्बी एंट्स के, एंड दे आर लाइक, उनके ऊपर बहुत सारे अजीब से फंगस उग जाते हैं, और दे लिटरली लुक लाइक ए ज़ॉम्बी. और जैसे ही अगर दूसरों को पता भी चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी है और वो अटैक करते हैं और इसे खाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली तो डायरेक्ट अटैक हो ही जाता है.
और ये इनके ऊपर एक छोटे छोटे ऐसा स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, एक पतली सी डंडी की तरह ऊपर में ऐसा, और इनके ऊपर एक ऐसा स्पोर्स डेवलप हो जाता है जो स्पोर्स थोड़े समय में फूटता है और उसमें बहुत माइक्रो पोलेंस की तरह माइक्रो स्पोर्स फैल जाते हैं और दूसरे एंट्स को भी इन्फेक्ट कर जाते हैं. दिस इज़ रियली रियली डेंजरस. और मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें ये समझना है. आपको एक ज़ॉम्बी डियर का एक और वीडियो में दिखाता हूँ आपको. यू कैन सी द डियर इज़ हाईली इन्फेक्टेड और बहुत जल्दी इसकी मरने की स्थिति आ गई है. They lose control over the body, they lose control over the mind, they lose control over the spinal cord. और भी वीडियोस हैं. मैं ये वाला वीडियो दिखाता हूँ. ज़ॉम्बी वाइट टेल बक इन सदर्न इलिनॉइस. इसको मैसिव वुंड है लेकिन इसको पता भी नहीं चल रहा है. ही हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी. इस तरह की बहुत सारी कुछ बॉडी कैम फुटेजेस भी हैं ओहायो पुलिस इनकाउंटर का ज़ॉम्बी डियर पे. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. यू कैन वॉच द एक्चुअल फुटेज. तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये अभी तक ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं किया है इस वायरस ने, बट देयर इज़ ए हाईली चांस, साइंटिस्ट ने बोला है कि ऐसा पॉसिबल है इन नियर फ्यूचर व्हेन ग्लोबल वार्मिंग माइट बी ए फैक्टर इन दिस. तो हमको अपने पर्यावरण का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास अगर ऐसे ही चलता ना तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है. अभी आपने देखा ये कोरोना आके गया है, कितना ही बचाव हमने कर लिया लेकिन कोरोना लगभग सभी को कहीं ना कहीं सबकी लाइफ को टच करके गया है. एंड दिस वायरस कैन बी फेटल लाइक दैट. तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने पर्यावरण का ध्यान रखने की ज़रूरत है. हमें ग्लोबल वार्मिंग की हाइटन टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको करने के लिए. और आई थिंक आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट, post the link about those articles and news ads in the comment, and we'll definitely make videos or think about those particular kind of content. Thank you very much. Peace.